थैंक यू। और नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम में वीडियोस। तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग देख पाएंगे मेरे लाइव स्ट्रीम। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए शनी हुबलीकर यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू। और बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही आगे अपनी जो पढ़ाई होने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने अपलोड किया हुआ था साइंस का 3rd लेसन प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज मैं आप लोग को अपलोड करने वाली हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी वो था अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एयर था। फिर ऑब्जर्व एंड डिस्कस क्या है भाई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये भी सब एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये भी सब हो गया है अपना। और जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और एक बात, जो मैं लाइव स्ट्रीम में अभी वीडियोस बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसमें आप लोग लाइव लेसन सीख सकोगे। और कोई भी डाउट होगा तो आपका ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। कोई डाउट है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर अभी शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई का अगला पार्ट। तो पार्ट 2 में भी मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी, तो मिट्टी की क्या प्रॉपर्टीज है। कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, अंडरलाइन करना इसको। तो सॉइल की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है कलर। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। अभी आप लोग कहीं पर भी देखते हैं, गांव में जाओ तो वहाँ पर रेड कलर की मिट्टी दिखाई देती है। हमारे बम्बई की मिट्टी तो आप लोगों ने देखी ही है। और हर गांव में कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं रेड मिट्टी होती है, कहीं अलग अलग टाइप की मिट्टीज होती है। तो क्यों ये सब जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है। द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर देन कलर ऑफ द लोअर लेयर। लैंड सरफेस के नियर जो सॉइल होता है उसका कलर जो होता है वो डार्क होता है, और जो लोअर लेयर का जो सॉइल होता है उसका जो कलर होता है वो लाइट होता है। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। अंडरलाइन कर लो आप इसको। राइट टू नेम्स में ये आ सकता है ओनली, या फिर राइट नेम्स में भी आ सकता है सॉइल कलर्स। तो कौन से कलर का सॉइल आता है, तो ब्लैक आता है, रेड आता है, कॉपर आता है, येलो आता है और ग्रे आता है। द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर अस इट्स क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों को अगर सॉइल को क्लासीफाई करना है अलग अलग हिस्सों में, तो हम लोगों को क्या हेल्प मिलता है, उसके जो अलग अलग कलर्स है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण
कर सकते हैं। Besides, they are indirectly useful in indicating several properties of the land. अभी सॉइल जो है उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से लैंड्स होते हैं. In this way, the properties of the soil, such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water, become clear from its color. तो वो जो कलर होता है सॉइल का, तो उसके हिसाब से हम लोगों को उसकी क्या प्रॉपर्टी पता चलती है कि उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कितनी है, यानी खेत में अगर इस मिट्टी में अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमें कितना अनाज मिल सकता है, ड्रेनेज ऑफ वाटर और उसकी कैपेसिटी क्या है, उस मिट्टी की कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो कितना मिट्टी पकड़ के रख सकती है, कितना पानी पकड़ के रख सकती है ये मिट्टी. तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उसके कलर से हम लोग को पता चलती है. The color of the soil depends upon its texture and its organic ingredients as well as and chemical ingredients like iron and lime. अभी ये जो कलर होते हैं सॉइल के, तो उसमें जो उसका जो टेक्सचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो कौन से टाइप की मिट्टी है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई मिट्टी है या केमिकल इंग्रेडिएंट से बनी हुई मिट्टी है, इसके ऊपर उसका टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है. अभी यहाँ पर इन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है हम लोग को. ट्राई दिस कलेक्टेड वाटर. तो देखते हैं भाई क्या एक्सपेरिमेंट दिया है इन लोगों ने यहाँ पर. एपरेटस यानी साहित्य, इसके लिए क्या क्या हम लोग को सामान लगे. 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, ये है, ठीक है, ये क्या है, मेजरिंग सिलेंडर्स. 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, 3 ग्लास फनेल्स, ये जो है ना ये फनेल है, ओके. फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड यानी बारीक मिट्टी, कोर्स सैंड यानी जो मोटा वाला जो रेत होती है ना, मोटी रेत, वो. सॉइल यानी मिट्टी, फ्रॉम एन अर्दन पॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा. तो हर तरह की मिट्टी इन लोगों ने यहाँ पर ली हुई है, अलग अलग टाइप की मिट्टी ली हुई है. तो प्रोसीजर, अभी हम लोग क्या प्रोसीजर करने वाले, क्या क्रिया करने वाले हैं. फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फनेल. देखो ये 3 फनेल हम लोगों ने इसमें रख दिए, ओके. फिल द कोन्स विथ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ए सैंड. अभी इन लोग को इक्वल क्वांटिटीज में फनेल में हम लोग को भरना है. तो क्या है, ए में है सैंड, बी में है सैंडी सॉइल एंड सी में है क्ले रिस्पेक्टिवली. प्लेस द फनेल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर्स. और ये जो फनेल है उन्हें इस मेजरिंग किए हुए सिलेंडर्स के ऊपर रख दीजिए. पोर 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ द funnel and observe how much water is collected in each measuring cylinders. तो आप लोग इसके अंदर पानी डालेंगे, फिर वो जो पानी है किस मिट्टी से कितना नीचे आता है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है. What interference will you draw from this? Soil texture. Soil contains particles of different sizes. अभी आप लोगों ने अगर मिट्टी हाथ में ली होगी तो आप लोगों को कोई मिट्टी बहुत सॉफ्ट लगती है, कोई पत्थर की लगती है. तो हर एक मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है. The texture of the soil is determined by the proportion of particles of the various sizes in it. अभी ये जो सॉइल का जो टेक्सचर है
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन पार्टिकल्स से बना हुआ है, उसको कितना प्रोपोर्शन लगा हुआ है बनने के लिए। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। अभी ये जो है ये टाइप्स ऑफ सॉइल है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर, इनके टेक्सचर के हिसाब से। अभी सैंडी सॉइल, उसे रेताड़ मृदा कहते हैं। सैंडी सॉइल, द proportion of sand that is large properties is high in sandy soil। अभी ये जो सैंडी सॉइल होती है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज, लार्ज द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड लार्ज दैट इज, ये आई ई का मतलब होता है दैट इज, लार्ज पार्टिकल्स इज हाई इन सैंडी सॉइल। लार्ज पार्टिकल्स यानी मोटी मोटी होती है ये मिट्टी। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, तो इस वजह से इसमें से पानी जो है वो फटाफट पास हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। इट इज़ ईजी टू प्लो दिस सॉइल, तो ये जो मिट्टी मोटी होने की वजह से जो नांगर नहीं करते ना खेत में, तो उसके लिए वो बहुत आसान होती है। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन इसकी जो फर्टिलिटी क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन करना इसे। तो ये जो सैंडी सॉइल है ये किससे बना हुआ है, द मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrients। तो इस मिट्टी के अंदर वाटर भी ये मिट्टी जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है और इस वजह से इसकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद आता है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल यानी पोइटा मृदा। द पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज। अभी इसका साइज क्या है, मीडियम है, न मोटा न पतला, तो ये है मीडियम सॉइल। डिफरेंशिएट बिटवीन में ये आपको आ सकता है, तो बहुत ही केयरफुली समझ लीजिएगा इनमें के डिफरेंसेस। ओके, सिल्ट सॉइल इज नॉट अ पोएबल एज सैंडी सॉइल। अभी ये जो है सिल्ट सॉइल वो सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा पोएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है और ये मोटा होने की वजह से इसे आराम से हम लोग फ्लो कर सकते हैं। However, it is much more flowable than clay soil। और जो क्ले सॉइल है उसके कंपैरिजन में ये जो सॉइल है वो फ्लो करने के लिए बहुत ही इजी है। ओके, दिस सॉइल contains a large properties of organic materials। तो ये जो सिल्ट सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर। इसकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटरी सॉइल। तो ये जो सिल्ट सॉइल है उसे सेडिमेंटरी सॉइल भी कहते हैं, मीन्स गाढ़ाची जमीन। ओके, तो इस तरह से सिल्ट सॉइल आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल यानी चिकन माती, चिकन मृदा। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। अभी ये जो मिट्टी है वो बहुत ही पतली होती है, बारीक होती है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। इसे जब हम लोग हाथ लगाते हैं ना तो वो बहुत ही स्मूथ लगता है, जैसे पाउडर को आप हाथ लगाते हैं तो वैसे स्मूथ लगता है वैसे। क्ले सॉइल हैज clay soil has a high water holding capacity।
और इसके लिए इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लो क्ले सॉइल? वाई इट इज़ ईजी टू प्लो सैंडी सॉइल? What is the water holding capacity of silt soil? For which soil is suitable for cultivation and why? तो ये सारे जवाब आप लोग को मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं soil structure. The structure of soil depends upon the different shapes of the particle in it. अभी जो सॉइल की जो रचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो उसके शेप ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके जो कण है उनका शेप कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉल्यूमनर, लेमिनार, ग्रेन्युलर एज वेल एज ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी कॉल्यूमनर यानी स्तरीय, ऊपर का लेवल, लेम्यूनर यानी स्तंभाकार, और ग्रेन्युलर यानी कण स्वरूप, एज वेल एज ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर्स। अभी क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया है, ये है सॉइल स्ट्रक्चर। Importance of soil structure. The fertility of soil depends upon soil structure. अभी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है ना, उपजाऊपना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। The advantages of good soil structure are as follows. तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं जो हम लोग देखेंगे। 1. रूट गेट्स अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन होता है, जो वो पेड़ों के रूट्स को सप्लाई होता है सफिशिएंटली। 2. वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। जो मिट्टी में का जो पानी को ड्रेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, जिस कारण जो प्लांट्स होते हैं वो उसके रूट्स अच्छे से ज़मीन के अंदर बने रहते हैं और प्लांट जो होता है वो अच्छे से ग्रो होता है। अभी मिट्टी कैसी होनी चाहिए देखो। अभी आप लोगों को इसके पहले भी एक्सपेरिमेंट्स में हो गया है कि अगर बहुत ज़्यादा भी पानी डालते हैं मिट्टी में तो पेड़ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और कम डालेंगे तो सूख जाते हैं। तो मिट्टी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से बढ़ सके। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से इसको ध्यान में रखना आप लोग। यूज ऑफ सॉइल। 1. प्लांट कंजर्वेशन। तो प्लांट को किस तरह से वो कंजर्व करता है? टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। 2. वाटर कंजर्वेशन. सॉइल होल्ड्स वाटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बंड्स एंड लेक्स वी कैन गेट वाटर फ्रॉम फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोगों को पूरे साल मिट्टी में पानी कहाँ से मिलती है? तो ये जो बांध होते हैं और जो लेक्स होते हैं उसमें से जो पानी जो हम लोगों को पूरा साल पूरा पड़ता है। 3. प्लास्टिसिटी. सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। तो मिट्टी को हम लोग कोई भी ज़रूरत के हिसाब से आकार दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको। Because of its plasticity, we can use it to make articles of a variety of shapes. ये देखो कितने शेप्स के हम लोग चीज़ इससे बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। अभी सब तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं ना, तो सिर्फ आप लोग आइडिया ले लीजिएगा उसका। These articles can be baked to make them hard. अभी ये सब चीज़ें बनाने के बाद उसको भट्टी में डालते हैं, उसको बेक करते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही मिट्टी से बना के उसको अगर यूज़ करेंगे, अभी ये गमला आपने बनाया, ठीक है, पेड़ बनाने के लिए, पेड़ उगाने के लिए, और इसको अगर आपने सेका नहीं तो क्या होगा इसका? पेड़ डालो, आप पानी डालो
तो ये जो मिट्टी है वो पूरी मिट्टी बन जाएगी फिर, क्योंकि उसको सॉलिडिटी हार्डनेस है ही नहीं, तो जो मिट्टी है वो पिघल जाएगी। तो हो गए आपके पेड़ गए मिट्टी में, समझे। इसके लिए उसको हार्ड बनाने के लिए उसे बेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको। मिट्टी से कौन सी चीज़ें बनाते हैं, तो ये उसका आंसर है। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, अभी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाएगा। 1. चाइना क्ले, उसको बोलते हैं कॉलिन। इट इज वाइट इन कलर, इट इज यूज्ड टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी एपरेटस, मास्क, जार एक्सेट्रा। तो चाइना क्ले, राइट टू नेम्स से क्या क्या बनाते हैं, या राइट 5 नेम्स भी आ सकता है। तो उससे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं वो लिख कर निकालना, वरना आप लोग स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हो, फिर बच जाती है एग्ज़ाम में आपकी बैंड। फिर बोलेंगे घर में आके, अरे मैंने तो लिखा था, टीचर ने तो गलत दे दिया, लेकिन स्पेलिंग क्या लिखा था वो कौन गया है देखने के लिए। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग लिख कर निकालिए जो स्पेलिंग आपको हार्ड जाती है। ओके, उसके बाद आता है शाडू सॉइल। इट इज व्हाइटिश इन कलर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज एंड आइडल्स। तो इसका जो उपयोग करते हैं वो मूर्ति बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है 3. टेराकोटा सॉइल। This soil is red in color. Decorative article and pots used for growing plants are made from this soil. Okay? तो टेराकोटा सॉइल से क्या बनाते हैं, पॉट्स वगैरह बनाते हैं और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हैं। 4. मुल्तानी सॉइल। दिस सॉइल इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर ये जो मुल्तानी मिट्टी है उसका यूज़ करते हैं। आपकी जो मम्मी दीदी वगैरह रहेंगे ना घर पे, जो मुंह पे वाइट लगा कर बैठते हैं ना, वो मुल्तानी मिट्टी ही होती है। उससे गोरा होते हैं, पिंपल्स जाता है, तो बहुत सारे उसके यूज़ है ब्यूटी के लिए। पूछ कर देखना उनसे, तो वो लोग आपको बताएंगे मुल्तानी मिट्टी का यूज़। ओके, डू यू नो चाइना क्ले इज an industrial mineral of the type kulinite. Kulinite. It is found in China and hence called China clay. देखो भाई, ये जो चाइना क्ले है वो वहाँ का एक मिनरल है। वो किस टाइप में आता है, वो कुलीनाइट, मिनरल ऑफ द टाइप कुलीनाइट। इट इज फाउंड इन चाइना एंड हेंस कॉल्ड चाइना क्ले। उसे चाइना क्ले क्यों कहते हैं, अगर ये सवाल आएगा तो उसका जवाब ये है। अपॉन हीटिंग दिस सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज एंड हार्डनेस एंड देयरफॉर इज यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी। तो इसके लिए वो जो मजबूत होता है, उसके लिए उसको क्रॉकरीज के बनाने के लिए उसका ज़्यादा यूज़ होता है। अभी सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण। द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। तो अभी सॉइल टेस्टिंग के द्वारा हम लोगों को जो मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज होती है वह पता चलती है। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट। तो ये जो हम लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं उससे हम लोग क्या एग्जामिन करते हैं, तो उसका कलर, उसका टेक्सचर और उसका प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना है, उससे हम लोग को पता चल जाता है। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency। अगर मिट्टी के टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कुछ कमी है, तो हम लोग वो कमी जो है उसमें का जो अभाव है उसको मेजर वो जो दूर करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं।
The soil sample collected for testing is dried in an open space in the shade for 8 to 10 days. It is then shifted through a sieve. तो ये जो मिट्टी की जो सॉइल होती है उसे कलेक्ट किया जाता है टेस्टिंग के लिए, जो सूखी होती है और खुले जगह पे से वो लोग लेते हैं। और तो ये जो मिट्टी होती है ना उसको वो लोग 8 to 10 डेज ओपन स्पेस में, शेड में यानी छाये में उसको सुखाया जाता है। इट इज देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव। फिर उसको जो छन्नी होती है ना, जो मम्मी लोग तुम लोग की आटा वगैरह छानते हैं उससे, तो उससे वो छानते हैं। टू टेस्ट नेमली द pH and the electrical conductivity test are particularly useful in finding out the characteristics of soil. तो अभी मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म पता करने के लिए वो लोग कौन से दो टेस्ट करते हैं? तो pH टेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। You can determine the fertility of the soil in your field with the help of different tests. तो आप लोगों के आजू बाजू में आपके ज़मीन में किस टाइप की सॉइल है तो वो आप लोग इन अलग अलग टेस्ट से पता कर सकते हैं। Causes of diminished soil fertility. 1. Soil pH less than 6 or higher than 8. 2. Low proportion of organic matter. अभी ये डिमिनिश्ड सॉइल फर्टिलिटी का मतलब मिट्टी की उपजाऊ जो क्वालिटी होती है वो कम होती है। उसके रीज़न यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। एक रीज़न ये है कि सॉइल pH लेस देन 6 और हायर देन 8 होगा तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। 2. लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसकी जो सेंद्रीय पदार्थ होते हैं उसका प्रोपोर्शन अगर लो होता है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। 3. नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, अगर पानी का ड्रेनेज बराबर से नहीं होगा तो फर्टिलिटी कम हो जाती है। 4. रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, अब अभी आपने खेती बाड़ी की, हाँ, एक अनाज आपने उगाया, फिर तुरंत दूसरा अनाज डाला, फिर उसको उगाया, फिर तुरंत तीसरा अनाज डाला, ऐसे उगाया, तो इस तरह से क्या होती है, उस क्रॉप की जो कल्टीवेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। 5. कंटिन्यूअस यूज ऑफ सलाइन वाटर। सलाइन वाटर यानी खारा पानी। खारा पानी का अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। 6. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अगर वो कीड़े वगैरह नहीं लगने के लिए अनाज में वो जो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी जंतुनाशक यूज़ किए तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या दिया है जरा देखते हैं हम लोग। Great scientist, the Danish scientist Sorensen put forth the concept of pH based on the concentration of hydrogen ions. To determine the pH of soil, a mixture of water and soil is the proportion 1/2 is taken as tested using several indicators. Accordingly, soil may be found to be one of the following 3 types. ध्यान से ये देखो। 1. एसिडिक सॉइल, pH less than 6.5. 2. नेचुरल सॉइल, pH 6.5 to 7.5. 3. अल्कलाइन सॉइल यानी आम्लारी धर्मी मृदा, pH higher than 7.5. Always remember, soil's texture is disturbed if chemical fertilizers are used excessively and land becomes unsuitable for sowing. अगर
आप लोगों ने सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया तो वो जो सॉइल की जो सोविंग के लिए वो मिट्टी जो है वो अनसूटेबल हो जाती है। क्रॉप्स शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। यानी खेत में अगर आपने एक अनाज उगाया तो वही सेम अनाज कॉन्स्टेंटली आपको नहीं उगाना है, अलग अलग टाइप के अनाज आपको उगाने हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। अभी गेहूं का अनाज लेने के बाद जमीन की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। हैंस लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पीनट, यानी उसके बाद उस जमीन के ऊपर हम लोग द्विदल वनस्पति उगाएंगे, यानी लेग्यूमिनस यानी द्विदल वनस्पति लाइक पीनट, मूंग, मोथबीन, पी, लेंटिल, बेंगल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है। इस तरह से ये जो अपना लेसन है, थर्ड लेसन, जिसका आपको बहुत बेचैनी से इंतजार था, वो कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने इतने रेड लाइन में, रेड अक्षर में देखते हैं भाई, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो देखो भाई, याद रखना ये दिन एग्जाम में पूछ लिया उन लोगों ने। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 दिसंबर याद से लिखना, ओके। चलो फिर इस तरह से अपना ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आएगा ही भाई, इतना जो मेहनत करती हूँ मैं तुम लोग को समझाने के लिए, और तुम लोग हो के एक लाइक तक नहीं देते मुझे, वेरी बैड। लाइक करो, अब भी करो। खो जाते हैं तुम लोग मेरे वीडियोस देखने में और भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है वीडियो को। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी जो लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलेगा, वरना आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम में आपके जो डाउट है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार है मेरे लाइव स्ट्रीम का, जो मैं आने वाली हूँ बहुत जल्दी ही, ओके। तो नोटिफिकेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए और फॉरवर्ड कीजिए मेरे वीडियोस को दूसरे बच्चों को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।